हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे आरबीआई से निकलने वाले पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा, जो कि ग्रेड ए रैंक का पद है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको किस प्रकार के स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें, और साथ ही इसमें हम देखेंगे कि आपकी सैलरी क्या होगी और आपको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो चलिए हम लोग समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। यह भारत सरकार की नियामक बॉडी है जो बैंकिंग तथा वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित करती है। सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर भारतीय रिजर्व बैंक से निकलने वाला एक प्रतिष्ठित पद है जो कि हिंदी के माध्यम से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि एक ऐसी संस्था जो कि नियामक बॉडी के रूप में काम करती है उसके साथ आप जुड़ सके। तो आइए देखते हैं हम इसकी वेतन संरचना क्या होती है। यदि आप सहायक प्रबंधक ग्रेड ए की वैकेंसी में सिलेक्ट होते हैं तो 28,150 रुपये की आपकी बेसिक सैलरी होगी और आने वाले 4 वर्षों तक 1,550 रुपये करके आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसी प्रकार आगे 7 वर्षों के लिए 1,750 और अंतिम 1 वर्ष के लिए जो है कि 2,000 रुपये की आपकी वेतन वृद्धि होगी। लगभग अगर हम सैलरी की पूरी बात करें डीए और विशेष भत्ता को लेकर के तो 65,000 की सैलरी आपकी इन हैंड हो सकती है कि आपको मिले। अन्य सुविधाएं या भत्ता की बात करें तो इसमें समय समय पर लागू नियमों के अनुसार इनमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, राशि भी बढ़ती है। तो इनमें अगर हम विशेष रूप से चर्चा करें तो महंगाई भत्ता, स्थानीय क्षतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया, विशेष भत्ता, ग्रेड पे भत्ता इत्यादि जो है कि आपको दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी है कि आपकी एमए में सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए जो कि हिंदी या हिंदी अनुवाद में हो सकती है, और बीए में आपने कोर इलेक्टिव या मेजर विषय के रूप में आपने अगर अंग्रेजी पढ़ी हो तो आप इसके लिए योग्य हैं। इसी प्रकार अगर आपने अंग्रेजी में एमए किया है और आप सेकेंड डिवीज़न में की योग्यता रखते हैं तो बीए में आपकी कोर इलेक्टिव या मेजर विषय के रूप में आपको हिंदी होनी चाहिए। इस प्रकार अगर अथवा में और भी दिए गए हैं जैसे संस्कृत, अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में आपने सेकेंड डिवीज़न की डिग्री ली है और बीए लेवल पे आपने कोर इलेक्टिव या मेजर सब्जेक्ट के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के कॉम्बिनेशन को रखा है, या स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के बदले स्नातक स्तर के समकक्ष मान्यता प्राप्त हिंदी अर्हता को भी हो सकती है, तो आप इसके लिए योग्य माने जाते हैं। अथवा में एक और कंडीशन दिया गया है कि अंग्रेजी और हिंदी या हिंदी अनुवाद दोनों में आपने एमए डिग्री की है जिसमें एक द्वितीय श्रेणी की होनी चाहिए, यानी कि आपने किसी एक में भी सेकेंड डिवीज़न की डिग्री धारित करते हैं तो आप इसके लिए योग्य माने जाते हैं। सहायक प्रबंधक ग्रेड ए राजभाषा के रूप में आपके कार्य की अगर हम चर्चा करें कि आपके दायित्व क्या होंगे, अपेक्षाएं आपसे क्या होंगे, तो बैंकों के विभिन्न संदर्भों, दस्तावेजों, मैनुअलों और अन्य प्रकाशनों का अंग्रेजी से हिंदी में और इसके विपरीत यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना और इनके मुद्रण की व्यवस्था कराना आपका कार्य होगा। हिंदी के प्रयोग के संबंध में सरकार के अनुदेशों का कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन उनका करना आपका एक दायित्व होगा। बैंक के स्टाफ के लिए हिंदी शिक्षण योजना की व्यवस्था, ये मूल 3 कार्य हैं जो आपको करने हैं। इसके अलावा भी राजभाषा संबंधी कार्य आपको दिए जा सकते हैं। यदि हम बात करें आरबीआई में सफलता के पड़ाव क्या हैं तो 3 स्तर हैं इसके। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि विस्तृत और डिस्क्रिप्टिव के रूप में आपको देनी है, उसमें भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, उसे आपको करना है। और अंतिम पड़ाव है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इन तीनों पड़ावों को जब आप पार करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम प्रश्न पत्र की चर्चा करें तो प्रथम प्रश्न पत्र का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। अंग्रेजी भाषा से 35 प्रश्न होंगे जो 35 अंकों के लिए पूछे जाएंगे।
रीजनिंग से 35 प्रश्न 35 अंकों के लिए, बैंक संबंधी विशेष जानकारी के साथ सामान्य जागरूकता 35 प्रश्न 35 अंकों के लिए, और व्यवसायिक ज्ञान राजभाषा सहित यानी कि हिंदी से आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें राजभाषा से भी कुछ प्रश्न शामिल किए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ये कुल प्रश्न की संख्या आप देखें तो 45 होंगे, जिसके लिए आपको 45 अंक दिए जाएंगे। अगर हम समय सीमा की बात करें तो प्रत्येक सेक्टर के लिए 30-30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जो कुल मिलाकर 2 घंटे की होगी। और आपके इन प्रश्नों के क्रम में यदि आप किसी गलत प्रश्न को करते हैं और आपका उत्तर गलत होता है तो उसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। अगर हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंग्रेजी और रीजनिंग के सेक्टर को देखें तो अंग्रेजी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकाबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ बेस्ड ऑन क्वेश्चन तथा कुछ पैराग्राफ पे आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। इसी प्रकार अगर रीजनिंग की बात करें तो पजल्स, बैठने की व्यवस्था, दिशा निर्देशन, रक्त संबंध, न्याय एवं क्रम और रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट असमानता तथा अल्फा न्यूमेरिकल सिलेबस सीरीज, डाटा एनालिसिस संबंधित प्रश्न होंगे। और अगर हम बैंकिंग के संबंध में बात करें तो फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक इकोनॉमिक्स, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस विथ फोकस इन फाइनेंशियल न्यूज, जनरल नॉलेज इन वेरियस टॉपिक्स, इन सभी पर आधारित आपको जो है कि सामान्य बैंकिंग से प्रश्न हो सकते हैं। अगर हम सामान्य सहायक प्रबंधक ग्रेड ए के पद हेतु आरबीआई द्वारा आयोजित परीक्षा पैटर्न के द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात करें तो यहाँ व्यवसायिक ज्ञान संबंधित राजभाषा से संबंधित प्रश्न आपको कुल 50 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, जो कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें अगर हम देखें कि इसके पैटर्न्स की बात करें, सहायक प्रबंधक ग्रेड ए आरबीआई के लिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यदि हम देखें तो राजभाषा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, राजभाषा संबंधी परिभाषिक शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, राजभाषा आयोग एवं समितियों पर आधारित प्रश्न या टिप्पणियाँ, वाक्यांश या आलेखों का अनुवाद, हिंदी या अंग्रेजी में संक्षिप्त टिप्पणियाँ। अगर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करें तो इसके पैटर्न में जो मुख्य परीक्षा होती है उसके पैटर्न्स में ईयर बाय ईयर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कई एक ही तरह के कई वर्ड दिए गए हैं, जैसे मान के चलिए कि डायरेक्शन है, डायरेक्टर है, और इस तरह से एक ही सिमिलर वर्ड दिए गए हैं कुछ, और उनके अर्थ लिखने हैं और अर्थ लिखकर उनके विषय में जानकारी देनी है कि इसका प्रयोग किस तरह से किया जाए। तो इस तरह के प्रश्न भी मेंस के लिए पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम आयोग समितियों पर चर्चा करें तो वहाँ जो देखते हैं कि खेर आयोग, फिर जो है कि पंत आयोग, या फिर जो है कि आपको राजभाषा आयोग 1955, या फिर राष्ट्रपति के आदेश, इन पे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि इसका सार क्या है, या 1976 के नियम के विषय में आप लिखें, या 1976 के नियम को विस्तार पूर्वक जो है कि उस पर चर्चा करें। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से, क्योंकि उसकी मुख्य परीक्षा के पैटर्न्स में रेगुलर जो है कि चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। इंटरव्यू की अगर बात करें हम तो इंटरव्यू पैनल में अमूमन 3 से 4 अधिकारी रहते हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार रख सकते हैं, जिस किसी भी भाषा में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें उसमें आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू में भाषा साहित्य के साथ साथ समसामयिक विषय और वित्तीय स्थिति, चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है कि बैंकों का बैंक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं होती है कि आपकी बैंकिंग विषय पे जो है कि अच्छी खासी नॉलेज हो, ताकि आप बैंकिंग क्षेत्र से अनुवाद और इन सारे कार्यों में अच्छी तरह से आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो इससे आधारित आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की साइट का अध्ययन जरूर करके जाएं, क्योंकि कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और चूँकि ये भारतीय रिजर्व बैंक की ही परीक्षा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे कैंडिडेट से तुरंत जो है कि किसी एक सेंटेंस को दे दिया गया कि आप इसका अनुवाद करके हमें बताएं कि क्या होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड ज़रूर रहें कि आपको वहाँ भी अनुवाद दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो बेसिक आपके डाटा है, जैसा कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको एक दिया जाएगा जिसको आपको भरकर उनको सबमिट करना होगा, वो शायद 4 या 5 कॉपी में आपको देनी होती है। तो उसके बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी रुचि क्या है, आपको क्या पसंद है नहीं है, इनके ऊपर भी आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और आपके एकेडमिक के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार हम अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है और इसके अकॉर्डिंगली तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए यह देखा कि आरबीआई से निकलने वाले पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए, इसके साथ ही हम यहीं पे विदा लेते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।